हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। मैं आपके लिए लाया हूं जियोग्राफी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एलन संडेज ने, एलन पवेल ने, पॉल किंटिंग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा एलन संडेज ने। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो ये 13.7 मिलियन वर्ष, 4.6 मिलियन वर्ष, 5.8 मिलियन वर्ष या 8.6 मिलियन वर्ष। इसका राइट आंसर 13.7 मिलियन वर्ष। निम्न में से किसने साम्यावस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्न में से किसने साम्यावस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? गोल्ड ने, हरमन वॉन्डी ने, सर फ्रेड होल ने, या ये सभी ने? तो इसका राइट आंसर ये सभी ने किया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लैमेंटियर ने, विलियम हर्तेल ने, या हैस बेथेन ने, या फिर ये सभी ने? तो इसका राइट आंसर जॉर्ज लैम्पेटियर ने, लैमेटियर ने। एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित डॉपलर प्रभाव सिद्धांत की पुष्टि किस घटना से की थी? तो ब्लू शिफ्ट घटना, होलो इफेक्ट की घटना, या रेड शिफ्ट घटना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर रेड शिफ्ट घटना। ब्रह्मांड के सर्वाधिक भाग का निर्माण जिससे होता है उसे क्या कहते हैं? तो डार्क मैटर, यूनिवर्सल मैटर, तारकीय कण, या द्वितारक कण? इसका राइट आंसर डार्क मैटर, उसे डार्क मैटर कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित डॉपलर प्रभाव सिद्धांत का प्रतिपादन एडविन हब्बल ने कब किया था? तो वर्ष 1921 में, 1934 में, 1925 में, या 1930 में? इसका राइट आंसर 1925 में। आकाशगंगा की आकृति होती है तो कैसी आकृति होती है? सर्पिल, या दीर्घवृत्तीय, अनियमित, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ये सभी। हमारा सौर मंडल मिल्क वे आकाशगंगा का एक भाग है। मिल्क वे की आकृति कैसी होती है? तो दीर्घवृत्तीय, अनियमित, सर्पिल, या वर्गाकार? तो इसकी आकृति सर्पिल की होती है। निम्न में कौन सा ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारामंडल है? तो हरकुलिस, ओरियन, सप्तऋषि, या हाइड्रा? इसका राइट आंसर हाइड्रा, सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है। निम्न में से किन ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह किन किन के बीच पाए जाते हैं? शनि और बृहस्पति के बीच, शनि तथा यूरेनस के बीच, मंगल तथा बृहस्पति के बीच, या बुध तथा पृथ्वी के बीच? तो ये मंगल और पृथ्वी के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो कौन सा है? मैकमैक, प्लूटो, सरेस, या एरिस? तो इसका राइट आंसर सरेस।
निम्न में से किन तत्वों का सूर्य के निर्माण में सर्वाधिक निम्न में से किन तत्वों का सूर्य के निर्माण में सर्वाधिक योगदान है? तो हाइड्रोजन तथा हीलियम, हाइड्रोजन तथा नियोन, हीलियम तथा मीथेन, हाइड्रोजन, नियोन तथा मीथेन। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन तथा हीलियम। सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? तो सूर्य से निकलने वाली सौर उजाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस, ऑरोरा बोलिसियस, प्रकाशपुंज या कोई नहीं? तो उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। सूर्य से किस क्रिया के कारण विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है? तो किस क्रिया के कारण निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन, परमाणु रासायनिक क्रिया या नाभिकीय संलयन या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर नाभिकीय संलयन से। प्लेनेट 9 क्या है? तो ये क्या है? धूमकेतु आकाशगंगा में एक ग्रह, एंड्रोमेडा आकाशगंगा में एक ग्रह। यह ग्रह यहाँ स्टार वार्स हुई थी। भारी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। तो ये एक भारी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, 7 मिनट 40 सेकंड, 8 मिनट 50 सेकंड या 12 मिनट 10 सेकंड? तो इसका राइट आंसर 12 मिनट 10 सेकंड। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन में करता है? निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन में करता है? तो बृहस्पति, बुध, शनि या वरुण? इसका राइट आंसर बुध। ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें से एक सत्य हमें बताना है। यह एक की कक्षा 2 केंद्र बिंदु से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। यह एक की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक सूर्य के साथ अंडाकार है। यही सही लग रहा है। एक ग्रह की कक्षा केंद्र में सूर्य के साथ गोलाकार है, नहीं है। एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में किसी अन्य ग्रह के साथ अंडाकार है। एक ग्रह की कक्षा केंद्रों के किसी अन्य ग्रह के साथ गोलाकार है। इसका राइट आंसर पहला होगा। एक यह कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक से सूर्य के साथ अंडाकार होता है। विशाल ग्रेट रेड सपोर्ट के रूप में जाना जाता है। विशाल ग्रेट रेड सपोर्ट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो किस ग्रह से संबंधित है? मंगल ग्रह, वीनस, प्लूटो या बृहस्पति? इसका राइट आंसर बृहस्पति। निम्न में से कौन सा उपग्रह का संबंध मंगल ग्रह से है? तो कौन सा ग्रह से है? तो फोबोस, डिमोस या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों सही है। निम्न में कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूर्णन करता है? निम्न में कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूर्णन करता है? तो शनि, बुध, शुक्र या बृहस्पति? इसका राइट आंसर बृहस्पति। अरुण ग्रह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
कौन सा कथन असत्य है? अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी। सही है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है। यह भी सही है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर सर्वाधिक झुका हुआ है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर सर्वाधिक झुका हुआ है। ये भी सही है। अरुण ग्रह के चारों ओर गैस का आवरण नहीं पाया जाता है। ये गलत है। राइट आंसर 4 हो जाए। निम्न में कौन सा विकल्प ग्रहों के आकार को घटते क्रम में प्रदर्शित करता है? तो कौन सा घटते क्रम में प्रदर्शित करता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण, या शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो ये 2 बार आता है। उपसौर की घटना का तात्पर्य है। उपसौर की घटना का तात्पर्य है। तो यह घटना 3 जनवरी को होती है, जब सूर्य तथा पृथ्वी सबसे करीब होती है। इसका राइट आंसर यही है। निम्न में से किस स्थिति में सूर्य ग्रहण की घटना होती है? निम्न में से किस स्थिति में सूर्य ग्रहण की घटना होती है? जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाता है, तब होती है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिएक्टर पैमाने के बारे में से निम्नलिखित में क्या गलत है? तो इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जा सकता है। ये भी सही है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप। ये गलत है। 8-9 पे तो बहुत तेज आता है। भूकंप की कौन सी तरंग ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है? तो एल तरंग, एस तरंग, पी तरंग या ये सभी? इसका राइट आंसर पी तरंग। निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं? निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं? तो पूर्वी अफ्रीकी पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या परिप्रशांत पेटी? इसका राइट आंसर परिप्रशांत पेटी। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान उत्पन्न धूल, राख, लेपली आदि के जमा होने से निर्मित आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? फैकोलिथ, बैथेलिथ, ओसियस या टफ? इसका राइट आंसर टफ कहा जाता है। निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो एडना को, स्ट्रोम्बोली को, मोनालोवा को, फ्यूजियामा को? इसका राइट आंसर स्ट्रोम्बोली को। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाटोआ कहाँ स्थित है? प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाटोआ कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर पर, जापान में
इंडोनेशिया या इटली? इसका राइट आंसर इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखीय क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी को, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी या पूर्वी अफ्रीकी पेटी? इसका राइट आंसर परिप्रशांत महासागरीय पेटी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये ज्वालामुखी है और ये अवस्थिति है। तो कोह सुल्तान ईरान सही है। किलिमंजारो अफ्रीका, ये भी सही है। माउंट पोपा इंडोनेशिया, ये गलत है। फ्यूजिनामा जापान, ये भी सही है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। माउंट पोपा इंडोनेशिया में नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो इसको तो सभी जानते होंगे, नाइट्रोजन की होती है। क्षोभमंडल की सर्वाधिक ऊंचाई पृथ्वी के किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, सभी जगह समान होती है या कर्क रेखा पर? इसका राइट आंसर विषुवत रेखा पर। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो क्षोभमंडल में, सप्ताह मंडल में, आयन मंडल में या मध्य मंडल में? इसका राइट आंसर समताप मंडल में। निम्न में से वायुमंडल के किस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है? तो आयन मंडल पर, आयतन मंडल में, क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में? तो इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल में। बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से गिरना निम्न में से किसका संकेत है? तो चक्रवाती मौसम का, साफ मौसम का, तूफानी मौसम का या वर्षा की संभावना का? तो ये तूफानी मौसम का संकेत देता है। जब बैरोमीटर की सुई नीचे गिरती है तो मतलब तूफान आने की संभावना होती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, दाब की इकाई क्या होती है? तो मिलीमीटर, मिलीबार, पास्कल या जूल? तो इसकी इकाई मिलीबार होती है। राइट आंसर 2। निम्न में से किस वायुदाब की पेटी में डोलड्रम की घटना होती है? तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी? तो इसका राइट आंसर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार कितने अक्षांश तक विस्तृत है? तो 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के बीच, 60 से 75 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के बीच या 65 से 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के बीच? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, 65 तथा 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के बीच। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं तो इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन या ट्रांसपिरेशन? तो इसका राइट आंसर प्रेसिपिटेशन। लेवेंटर नामक ठंडी स्थानीय पवन किस क्षेत्र में बहती है?
लेवेंटर नामक ठंडी स्थानीय पवन किस क्षेत्र में बहती है? तो स्पेन में, ध्रुवीय क्षेत्र में, मिस्र में या मैक्सिको में? तो इसका राइट आंसर स्पेन में। निम्न में कौन सी ठंडी हवा है? निम्न में कौन सी ठंडी हवा है? तो थोमा, पुरगा, सांताना या ब्लैक रोलर? तो इसका राइट आंसर पुरगा। विली विली चक्रवात निम्न में से किस स्थान पर आता है? विली विली चक्रवात निम्न में से किस स्थान पर आता है? तो अमेरिका, एशिया का पश्चिमी भाग या चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। दक्षिण हिंद महासागरीय चक्रवात का स्थानीय नाम क्या है? दक्षिण हिंद महासागरीय चक्रवात का स्थानीय नाम क्या है? तो टोर्नेडो, कालवैसाखी, सांताना या टाइफून? इसका राइट आंसर टाइफून। पृथ्वी का सबसे निचला स्थान चैलेंजर गर्त किस खाड़ी में स्थित है? तो किस खाड़ी में स्थित है? मैरियाना की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, दक्षिण चीन की खाड़ी या कैरिबियन की खाड़ी? तो इसका राइट आंसर मैरियाना की खाड़ी। निम्न में कौन सा महासागर सबसे बड़ा तथा गहरा है? इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो टेस्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर किसी को इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको PDF फाइल मिल जाएगी। अगर मैंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।